हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे बायोमोलिक्यूल के इस लेसन को। और स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोग को बात करी थी। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज़। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, हालांकि मैंने उस गलती को जो है अपने उस वीडियो में ही आप लोग को करेक्ट करके बता दिया था। वाटर जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट यूज्ड लेस इन आवर बॉडी। हम सबको पता है हमारी बॉडी में 75% जो है वो वाटर प्रेजेंट है। सो ये जो चीज़ है दिस विल नॉट बी देयर स्टूडेंट्स। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। I think it's a little taking time, so we will not consider what's happening. It's not just working. So we will not consider water, students. So okay, इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने इस लेसन को और देखते हैं, जानते हैं कि आज हम अपने इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे। Let me clear this board first of all. ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आज कुछ चीज़ें देखते हैं और वो क्या क्या हैं। आई डोंट नो व्हाट इट्स हैपनिंग। ओह माय गॉड, इट्स जस्ट सो बैड। इट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल। जीसस। ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। क्या क्या चीज़ें आज हम लोग इंक्लूड करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। हम लोग इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले कि किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल को। सेकंड, हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ओके, हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग दोनों चीज़ें देखेंगे। हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे कि हम लोग एलिमेंट सेल से कैसे करते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अ सेल, ठीक है, ये किससे होगा? फ्रॉम अ सेल। दूसरा, हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे ऑन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। और साथ ही साथ हम लोग कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। सो दिस विल बी द थ्री थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग ऑन स्टूडेंट्स। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड्स। सो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड्स देख लेते हैं कि हम लोग जो सेल है स्टूडेंट्स, उस सेल में से हम लोग कंपाउंड्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में देखा कि हमारा जो सेल है वो प्रोटीन्स का बना है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना है, वो हमारा जो है साथ ही साथ फैट्स का बना हुआ है और इन सब चीज़ों का बना हुआ है। सो ये हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू टेक अ टिश्यू। एक कोई टिश्यू ले लेंगे। सो वी विल टेक अ टिश्यू। ओके, सो हम लोग एक टिश्यू लेंगे, कोई भी एक लीफ ले लीजिए या कोई भी एक
अदर टिश्यू जिसको भी आपको स्टडी करना है, राइट। सो लीफ ले लीजिए, यहाँ पे हम लोग लीफ ले लेते हैं, उसको हम लोग एक पेसल एंड मॉर्टर में हम लोग उसको डालेंगे इस टिश्यू को, और इसी में हम लोग वी विल पुट, साथ ही साथ हम लोग वी विल पुट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सो इसमें हम लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल देंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्टूडेंट, हम लोग ने एक टिश्यू को लिया, किसमें, इन पेसल एंड मॉर्टर में। ओके, सो दिस पार्ट इज पेसल एंड मॉर्टर में हम लोग ने इसको लिया, फिर हम लोग ने उसको ग्राइंड किया और हम लोग ने एक स्लरी बनाई। सो व्हाट वी डू इज वी डिड ऑल दीज थिंग्स, वी ग्राइंड एंड आफ्टर ग्राइंडिंग वी मेक अ स्लरी, एक घोल बनाया। अब घोल बनाने के बाद हम लोग ने उस घोल को फिल्टर कर लिया स्टूडेंट। So we will filter this thing, okay, so we will take this slurry, okay, so हम लोग ने जो slurry है, we will filter this slurry and we will get the two portion, okay। हम लोग को दो चीज़ें मिलेंगी, एक हम लोग को मिलेगा substances in a acid soluble pool, okay, जो कि हमारा है फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हुआ वो फिल्ट्रेट, और जो हमारा यहाँ पे रह जाएगा स्टूडेंट, ओके, जो समथिंग दैट विल रिमेन लेफ्ट ओवर हियर, दिस विल बी कॉल्ड एज रिटेंटेट, इसको हम लोग रिटेंटेट बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलेंगे। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, और हमको जब हमने ये डिवाइड किया तो हमको पता चला कि जो हमारा एसिड सॉल्युबल पूल है, ओके, ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इट विल कंसिस्ट ऑफ हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें होंगे, ज़्यादातर वो चीज़ें होंगी दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ओके, या इन द प्रोटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होगा वो हमको इसमें देखने को मिलेगा। जो हमारा स्टूडेंट एसिड इनसॉल्युबल पूल है उसमें, या रिटेंटेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, ये उसमें बड़ी चीज़ें जो रह गई हैं वो हमको देखने को मिलेंगी, एंड दैट विल बी द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो हम लोग को स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मदद से। हमने टिश्यू लिया, टिश्यू को ग्राइंड किया विद द हेल्प ऑफ द पेसल एंड मॉर्टर, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हम लोग ने इसको ग्राइंड किया। उसके बाद स्लरी बनाई, स्लरी को फिल्टर किया, और हमको दो पोर्शंस मिले, एक वो जो कि फिल्टर आउट हुआ उसको हम लोग ने फिल्ट्रेट बोला या एसिड सॉल्युबल पूल बोला, और दूसरा जो रह गया उसको हम लोग ने रिटेंटेट बोला या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला। सो एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, और जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स। ये जो चीज़ है स्टूडेंट, दिस इज एज पर द NCERT के हिसाब से हमने आपको यहाँ पे बताई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेपरेट आउट करेंगे अबाउट द एलिमेंट्स पढ़ने के लिए। एलिमेंट्स को अगर हमें पढ़ना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द एलिमेंट्स। सो सेकेंड पार्ट हम लोग जो करेंगे दैट इज separation of elements।
सो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगेन एक टिश्यू लेना पड़ेगा और उसको हम लोग को वी कैन वे इट। ओके, सो इस टिश्यू में वाटर प्रेजेंट होगा, सो दिस टिश्यू विल हैव वाटर कंटेंट। इस टिश्यू को लेने के बाद हमको इसको ड्राई करना है, फिर ड्राई करने के बाद हम इसको अगेन ड्राई एंड वे। सो ड्राई एंड वे करने के बाद जो है हम लोग को इसमें ड्राई वेट मिल जाएगा। ओके, एंड दिस विल बी द नेट वेट। सो हमारे पास दो वेट होंगे, एक नेट वेट है, एक ड्राई वेट है। नेट वेट में वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा टिश्यू में, ड्राई वेट में आफ्टर ड्राइंग यानी कि वाटर हटाने के बाद हमारे पास प्रेजेंट होगा। अब हमको इसको क्या करना है, इसको बर्न कर देना है स्टूडेंट, आग में जला देना है। सो बर्न करने पर हमको क्या होगा, जो कार्बन कंटेंट है, सो बर्न करने पर क्या होगा, कार्बन कंटेंट विल बी लॉस्ट एंड ऑल्सो हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट, ओके, विल बी ऑक्सीडाइज। सो कार्बन and what hydrogen content will be lost due to oxidation, और जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, ऐश होगा स्टूडेंट। सो ऐश में स्टूडेंट क्या क्या प्रेजेंट होगा, दिस ऐश विल हैव elements like nitrogen, sulfur, आयरन, सोडियम एट्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट। सो एज पर द एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग ने दोनों चीज़ों को देख लिया स्टूडेंट। हालांकि देर आर सो मैनी डिफरेंट टेक्निक्स, जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन मेथड्स में हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स हैं हमारे पास, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास क्रोमेटोग्राफी मेथड्स हैं, उसमें भी हमारे पास सो मैनी टाइप्स हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है स्टूडेंट्स, जो कि एक मेथड है। हमारे पास जो है SDS अक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम लोग SDS पेज भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल पेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके 3D मॉडल ऑफ द मॉलिक्यूल्स में हेल्प हो जाती है। हमारे पास रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक्स हैं, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स हैं मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए। हमारे पास देन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोड्स और लाइट एमिटिंग इंडिकेटर्स हैं, जो कि जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में, देखने में। सो ये सारी डिफरेंट मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये सारी बातें जो हैं, जो भी मैंने यहाँ पे टर्म्स लिए, ये मैं इन टर्म्स को बात करूँगा फॉर द वेरी सीनियर क्लासेस, जो कॉम्पिटेटिव हायर सीनियर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे CSIR एग्ज़ाम्स हैं, नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम्स हैं, गेट एग्ज़ाम हैं, और आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में इन सब चीज़ों को डील किया जाता है। सो आई विल बी डीलिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट techniques, but here for the NEET aspirants and for the class 11th and class 12th students, they can stick to this NCERT thing. ओके, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टूडेंट्स।